दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं। आप 95% यह समझ के चलिए कि दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं। 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पाई गई। वो पकड़ पकड़ के वोट डला रहे हैं किसी और के संबंधित। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। 12 बजते ही जब इन्हें ये समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, तो ये डीवाई सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंच गए। जी हाँ, क्या है पूरा मामला? क्या ईवीएम का घोटाला सच में हुआ है? क्या भ्रष्टाचार से जीती है भाजपा सरकार? ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि बात जब सुप्रीम कोर्ट के वकील करेंगे तो तथ्यों पर ही करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 3 दिसंबर जो भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस छू मंतर, वो सच में हो गया? मैं आपके माध्यम से भारत देश की सारी जनता को नमस्कार करता हूं और भारत देश की सारी जनता से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 15,000 मध्य प्रदेश की, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं अभी, 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पाई गई, जिसको कि पत्रिका न्यूज़पेपर ने अपने पोर्टल्स पे उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत देश के पोर्टल्स पर उसको रखा, जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया कि 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के बिफोर पर पेंडिंग है, जिसका स्टेटस देखें। ये उसका वो था, टाइटल हेडिंग थी। हमने उसी दिन से 22 नवंबर से प्लान बना लिया था कि शायद हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 3 दिसंबर लास्ट डेट है, जिस दिन काउंटिंग की डेट है, उसके पहले उसमें शायद निर्णय ले लें और वो जो पेंडिंग डिसीजंस हैं उसको जो है तो वो डिसाइड कर लेंगे। एप्लीकेशंस कंप्लेंट्स की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है, वोटर्स की बात है। अब इसके साथ में क्या हुआ कि 3 दिसंबर की डेट जैसे 12-1 बजा तो हमें समझ में आने लगा कि ये तो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, 1-2 घंटे में लगभग क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने तो जो पेंडिंग है सारी चीज़ें कंप्लेंट्स, उसके बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना तो कोई कमेटी गठित की, ना ही इन्होंने उसका कुछ डिसाइड किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एप्लीकेशन में मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों के माध्यम से, मीडियाज़ के माध्यम से मैं पूरे देश को बताया हूँ और आपके माध्यम से आपको भी बताना पूरे देश की जनता को दिखाना भी चाह रहा हूँ। इसमें मैंने उस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ जिसकी बहुत ज़रूरत है। आप खुद देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में आप देखिए कि 22 नवंबर 2023 का ये प्रकरण है। उसमें पत्रिका क्या कह रही है कि मध्य प्रदेश के 15,000 मतलब ईवीएम के जो कंप्लेंट्स है या उससे चुनाव से संबंधित कंप्लेंट्स 15,000 पोर्टल में पेंडिंग है, उसका स्टेटस ये ही है। हम इसके आधार पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसके साथ में ही आप देखेंगे दैनिक जागरण, इसके साथ में और जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब में ABP वगैरह, दैनिक जागरण की न्यूज़ आई 18 की, इसके साथ में बहुत सारे आते गए और हमने लगभग सबको सपोर्टिंग एविडेंस पर ले लिया। तो ये बिना स्टेटस उसका सेट किए, बिना स्टेटस क्लियर किए हुए इन्होंने कैसे सारी चीज़ों को डिसाइड कर दिया है। अब उसके पीछे 3-4 बड़े मजबूत फैक्ट्स हैं। पहला, जो कंप्लेन दर्ज कराई गई थी वो वोटर्स के राइट्स को लेकर के थी। जैसे आप कहीं पर मजबूत प्रत्याशी हैं तो आप जान रहे हैं कि अपोजिट वाला जो है तो ज़्यादा मजबूत है, तो उसके वोटर हैं तो उसके वोटर्स को आप वोट नहीं डालने दे रहे हैं या आपके लोग नहीं डालने दे रहे हैं, एक इस तरह का तथ्य था। दूसरा, कोई गरीब जनता है, गरीब जनता को मारा पीटा जा रहा है, उनके इलेक्शंस की जो वोटिंग राइट्स है उसको जो है तो वायलेशंस में वायलेट कर रहे हैं आप। तीसरा, ईवीएम की मशीन जो है स्ट्रांग रूम से शिवपुरी वगैरह जैसे बड़े उदाहरण आए हैं वहाँ पर पाई जा रही है। उज्जैन वगैरह में भी आप लोगों ने बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में देखा है, पूरे भारत देश को पता है। इसके साथ में यहाँ तक की हद हो गई कि कुछ सोशल मीडियाज़ में ऐसी वीडियोस वायरल थी जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर होते हैं, लोकल ऑफिसर बूथ में जो होते हैं प्रेजेंट में, उन लोगों ने जो लोग मतदाता आ रहे हैं और जो वहाँ पर मतलब पुलिस फोर्स वगैरह के जो भी जवान रहे होंगे, वो पकड़ पकड़ के वोट डला रहे हैं किसी और के संबंधित। हमने 2 चीज़ें बहुत याद आई उस समय पर। उसके बाद मैंने सीजीआई को एप्लीकेशन देकर के लौट आया। ध्यान रखना आप लोग, हमें याद आई सीजीआई साहब ने एक बड़ा अच्छा डायरेक्शन दिया था सबको कि मुझे भारत देश में इस तरह का चीफ इलेक्शन ऑफिसर चाहिए जो यदि आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी एक्शंस लेने की कैपेसिटी रखता हो। मुझे लगता है कि सीजीआई साहब का वो स्टेटमेंट मुझे बहुत याद आया और पूरे भारत देश की जनता ने उसको देखते हुए एक टक की नज़र लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब के पास से देख रही है कि वो शायद इस
रिज़ल्ट्स को, ये जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था उसको रिज़ल्ट्स में भी कन्वर्ट करेंगे और जो 15,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है इसको डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तब तक के लिए जो मैंने वहाँ पर प्रेयर किया है कोर्ट से कि तब तक के लिए जितने भी मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं, जितने भी चुनाव की प्रोसीडिंग हुई है उसको रिकॉल कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। ये मेरी उनसे प्रेयर भी है। इस प्रेयर्स के बात करने के बाद कल मुझे फिर से बुलाया गया। मैं गया था वहाँ पर कोर्ट में, चीफ कोर्ट में, अपने चीफ कोर्ट में मुझे बोला गया कि आप पेपर वो उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सबमिट कर दीजिए। वो मैंने कर दिया। अच्छा सर, शुरू से ही देखा जाता रहा है, जैसे चुनाव से पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही पोस्टल बैलेट खुल गए और तमाम गड़बड़ी घोटाले के जो है वीडियो वायरल हुए, लेकिन उस पर सरकार की कहीं ना कहीं चुप्पी रही और उसके बावजूद वो जीत गई। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सच में गड़बड़ घोटाला हुआ है ईवीएम के माध्यम से? बहुत सारे जगह पर बैलेट पेपर्स के जो अपोजिट्स वो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट मौजूद नहीं है और इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने से पहले से ही शुरू कर दे। जैसे डेट का टाइम मान लीजिए 8 बजे का निर्धारित है, 8 बजे एजेंट्स नहीं पहुंचा, जो विभिन्न पार्टीज होंगी या विभिन्न जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होंगे उनके एजेंट्स होते हैं जगह जगह पर, अब वो नहीं पहुंचे और आपने अपने से ही डिसाइड कर दिया कि फलानी पार्टी के इतने लोग हो गए, फलानी पार्टीज कितने हो गए, फलानी पार्टीज कितने हो गए। पर फिजिकल हुआ, ये ध्यान रखना, फिजिकल में ये चीज़ें जो फिजिकल में हुई, यानी जो बैलेट पेपर में होते हैं उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था। उसमें तो कोई कुछ था नहीं बीजेपी के पास में, या जो भी अन्य पार्टीज रही होंगी, कुछ नहीं था। पर उसके बाद में जैसे जैसे ही ईवीएम का खुलना शुरू हुआ है तो मुझे तेज़ से वो 15,000 जो कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई है वो उतना ही तेज़ी से मेरे दिमाग में रिमाइंडर करने लगी और मुझे लगा कि मुझे सीजीआई साहब से इस चीज़ के बारे में अवगत कराना चाहिए कि साहब ये परेशानी है, जिस पोलिंगों की ये काउंटिंग दिखा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी वोट नहीं डाली गई है, या बहुत सारी वोट नहीं डालने दी गई है, या बहुत सारी वोटों को आउटसोर्सेस के माध्यम से उसको कंट्रोल किया गया है, या खुद में डलाई गई है। इस तरह के बहुत जगह पर मारपीट की गई है, बहुत जगह पर पैसे जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। तो ये सारे हमारे मुद्दे थे। सीजीआई साहब ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था, उस जजमेंट का भी मैं उल्लेख करना ज़रूरत समझ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको 3 लोगों के बीच से होनी चाहिए। एक तो सीजीआई उसका मेंबर होना चाहिए, दूसरा अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, तीसरा उन्होंने बोला कि जो रूलिंग पार्टीज़ है, जस्ट लाइक टू द, जैसे अभी बीजेपी रूलिंग पार्टीज है, उस पार्टीज का जो भी होगा, है ना, करंट जो रूलिंग पार्टीज है उसका जो हेड होगा वो होगा। अब इन्होंने क्या किया कि इस पार्टी ने जब ऐसा जजमेंट आ गया तो इन्होंने इसमें अमेंडमेंट ला दिया पार्लियामेंट में। अमेंडमेंट ला करके इन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस को हटा दिया और चीफ जस्टिस की जगह पर इन्होंने सिर्फ एक ही पार्टी जो रूलिंग पार्टी होगी उस रूलिंग पार्टीज का उसमें सिर्फ मेंबर 2 कर दिया और अपोजिशन की पार्टी का 1 कर दिया। अर्थात उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कम से कम मिनिमम 3 लोगों की जो कमेटी है 3 में 2 चाहिए। 2 वो अपने खुद की पार्टी कर ले, एक अपोजिशन की कर ले। अपोजिशन हाँ कहेगा या ना कहेगा उसका कोई मतलब बचेगा नहीं। तो मुझे यह भी लगा कि शायद बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टीज भारत देश की है उसका तथ्यात्मक परख यही था कि इस तरह से हमें एक बड़े प्लान के साथ में ये भी करना है। तो ये भी मेरे उसमें चीज़ें हैं प्रेयर्स पर। अच्छा, लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 राज्यों में धोखाधड़ी से सरकार बनी है, तो क्या, क्योंकि आपके एक एक शब्द मायने हैं, तो क्या सच में दोबारा चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं। दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं। आप 95% यह समझ के चलिए कि दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं और अभी चुनाव पर तुरंत स्टे होंगे, ये भी आप देखना। हमें सीजीआई साहब से बहुत बड़ी उम्मीद है और एक एक वोटर्स की, एक एक मतदाता की वो जो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको वो सुरक्षित रखेंगे। भारत देश के संविधान के सबसे बड़े वो रक्षक हैं, उनकी जवाबदेही भी है, उस कुर्सी की भी जवाबदेही है और इतने हम्बल पर्सन हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दुनिया के जो जस्टिस का एक लिस्ट यदि मेरे नज़र में आप बोलेंगे तो उनसे बढ़ के मेरे नज़र पर कोई अभी नहीं दिखता है मुझे। तो इसलिए भी मैं बहुत हम्बली तरीके से उनके सामने प्रेजेंट होने वाला हूँ दोबारा तरीके से, और इस केस में मैं बड़ी मेरिट के साथ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर मैं भारत देश की पूरी जनता से बोलना चाहता हूं कि आप लोगों से क्या 15,000 जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उस एप्लीकेशन को नहीं डिसाइड करना चाहिए? क्या आप लोगों के वोट्स नहीं देने वाले या नहीं देने दिया गया, मारपीट किया गया, जो आपने विभिन्न कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्या आपका बिना कंप्लेंट डिसाइड किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा करना चाहिए?
मैं भारत देश की 140 करोड़ की आबादी से पूछना चाहता हूं, उसके साथ में सम्मिलित विभिन्न पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इस फेवर में रहते हैं कि ऐसा एक चीफ इलेक्शन कमीशन चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के साथ इस चर्चा के बीच में जो बड़ी बात निकल कर आई है वो DY चंद्रचूड़ की है कि वो कितनी न्यायमूर्ति कहने का एक बड़ा कारण मुझे लगता है एडवोकेट साहब ने आपको बताया। उसके साथ ही साथ 95% चांसेस हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं, उस पर स्टे लग जाए और दोबारा चुनाव 3 राज्यों में हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा में ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा बयान है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।